नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राज्य में प्रमुख मुकाबला दो प्रमुख पार्टियों के बीच है। ये दो दल हैं सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा। राजस्थान की 200 सदस्यों वाली विधानसभा का चुनाव 2023 के अंत तक होने की संभावना है। फिलहाल राज्य की सत्ता कांग्रेस के हाथ में है, जो उसे बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कांटे की टक्कर देने और सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने अब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य के राजनीतिक माहौल की सरगर्मियां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती नजर आ रही है। इनके अलावा आम आदमी पार्टी भी राज्य में चुनाव लड़ सकती है। इस साल की शुरुआत में हुए कर्नाटक चुनाव में जीत के फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस इस सियासी रेगिस्तानी राज्य में एक बार फिर सत्ता में बने रहने की रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि अभी राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, मगर पार्टी पूरी तरह चुनावी मूड में आ चुकी है। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। एक सवाल अभी सभी के मन में है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में किसके सर सजेगा जीत का सेहरा। हाल ही में हुए एक ओपिनियन पोल में इसका जवाब बीजेपी के लिए खुश करने वाला रहा है। इस पोल में इस बार राजस्थान में बीजेपी की जीत का अनुमान जाहिर किया गया है। सर्वे के अनुसार बीजेपी को 109 से 119 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 78 से 88 सीटें और अन्य के 1 से 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान में हर बार सरकार बदलने का रिकॉर्ड जारी रहेगा। राज्य में अभी अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बीजेपी के सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इस बार किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो इसका बीजेपी की जीत की संभावना पर क्या असर पड़ेगा। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का समर्थन करने वाले 61.7% मतदाता मानते हैं कि पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि सिर्फ 27.5% लोग मानते हैं कि अगर बीजेपी सीएम का चेहरा पेश किए बिना चुनाव लड़ती है तो उसके लिए ये अच्छा रहेगा। बात करें कि सीएम के तौर पर लोगों की पहली पसंद कौन है, तो इसके जवाब बड़े दिलचस्प आए हैं। ओपिनियन पोल में 35% लोगों ने अशोक गहलोत को सीएम के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि 25% लोगों को पहली पसंद वसुंधरा राजे हैं। सचिन पायलट को 19% लोगों के समर्थन के साथ तीसरा नंबर मिला है। बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत 9% समर्थन के साथ चौथे नंबर पर और राज्यवर्धन सिंह राठौर 5% समर्थन के साथ 5वें नंबर पर हैं। बता दें कि राजस्थान की राजनीति में 1998 के बाद से सत्ता बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा के पास जाती रही है, यानी राज्य की जनता एक बार कांग्रेस तो अगली बार बीजेपी को सत्ता सौंपती रही है। इससे पता चलता है कि राज्य के अधिकांश मतदाता हर बार किसी नई पार्टी के साथ ही बने रहने में यकीन नहीं करते। राज्य की कोई भी पार्टी जातियों या समुदाय का ऐसा गठजोड़ नहीं बना पाई जो लगातार हर चुनाव में उसके साथ बने रहे और चुनावों पर अपना दबदबा कायम रख पाए। यही वजह है कि 1998 के बाद से हुए हर चुनाव में कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से राज्य की सत्ता पर काबिज होती रही है। कोई भी पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल में जीत हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये कारनामा कर दिखाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। बात अगर 2018 के चुनावों की करें तो कांग्रेस को 200 सीटों में से 99 सीटें मिली थी, जो 101 सीटों के बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 कम थी। कांग्रेस ने यह कमी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन की बदौलत दूर कर ली और बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया। भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर से संतोष होना पड़ा था। उससे पहले यानी 2013 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने 160 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस को तब सिर्फ 21 सीटें मिली थी।
खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी राजस्थान में हर बार की तरह सरकार बदलने का रिकॉर्ड जारी रहेगा या फिर कांग्रेस कुछ कारनामा करके दिखा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।